नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्स के क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। जो भी आपको टाइटल अब दिख रहा है, मैं हूं ना का टाइटल सॉन्ग है, वो किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर इंश्योर हो, आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तो सारी चीज़ें सरेंडर कर दो। ये बेसिकली उसका मीनिंग है। तो जो कोई भी अभी बहुत टेंशन में है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, करियर हो, फैमिली मैटर हो, कुछ भी XYZ, स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकता है। तो आपकी जो भी कोई भी किसी भी जगह पर आप टेंशन ले रहे हो, तो उसे सरेंडर कर दो। डिवाइन वो चीज़ें आपके लिए बेटर वे में कर देंगे, ठीक है। और इतनी चिंता मत किया करो, जबकि डिवाइन आपके साथ है, ये आपको पता भी है। तो बेसिकली ये मैसेज था आप सबके लिए। और डिवाइन के क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आते हैं, स्पेशली ये महादेव की तरफ से मैसेज था। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर करना है। कुछ नहीं तो हर हर महादेव ही लिखा करो, बट एनर्जी एक्सचेंज किया करो। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सीखो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को हील करेगी आपकी लाइफ में, ओके। सबसे पहले तो मुझे बोला गया है कि आपकी एनर्जी को भी क्लींस करना है, और मुझे कुछ कार्ड लेने के लिए भी कहा गया था। तो वो कार्ड्स भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ क्या आए हैं। सबसे पहले अगर आपने हाथों को पैरों को क्रॉस किया है तो अनक्रॉस करो, और ये हीलिंग आप ले सकते हो, ठीक है। आप जिस भी डिवाइन फॉर्म को बिलीव करते हो, उनकी तरफ से ये हीलिंग आप रिसीव करना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। थोड़ी देर शांत बैठो, आंखें बंद करके। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सभी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना है यूनिवर्स को, और ये हीलिंग रिसीव करना मत भूलना। डिवाइन को शुक्रिया ज़रूर करना। तो जो हैंड रिटर्न कार्ड्स मुझे लेने के लिए कहा गया था, उनमें शफल करने के बाद ये कुछ 4-5 कार्ड्स निकल के आए हैं। सबसे पहला कार्ड तो ये है, उनकी बात सुनो ध्यान से, सॉल्यूशन मिलेगा। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो अगर आप देख रहे हो, किसी मूवी का या सीरियल का डायलॉग हो सकता है, आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स, मेंटर, गुरु, ऐसा कोई भी पर्सन कुछ भी कह रहा है, तो वहाँ पर से आपको कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स के माध्यम से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे ही चैनल से आपको कुछ मिलेगा। आप अगर हमारे ही वीडियो देखते हो सिर्फ, तो यहाँ से भी मिल सकता है। अगर कोई मूवी, कोई सीरियल देख रहे हो, या अचानक से आप चल रहे हो, आपको कुछ सुनाई दिया, तो वहाँ पर से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई, या आपके फ्रेंड में से कोई अचानक से आपको कोई ऐसी बात कह देगा जो आपको हेल्प कर जाएगी, ठीक है। तो उसे अनदेखा मत करना, अनसुना मत करना। उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो और सुनने की कोशिश करो कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। आप जिस भी भगवान को मान रहे हो, उनकी तरफ से आ रहा है। बस होता है ये है कि यूनिवर्स हमें किसी और के माध्यम से आकर समझाते हैं। वो हर बार हमारे लिए मतलब अवतार लेकर तो नहीं आएंगे ना प्रॉपरली। तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना सीख लो आप, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अभी जब मैं ये सब कह रही थी,
तभी मुझे एक और मैसेज मिला कि आप में से किसी को ये लग सकता है कि मेरे आज की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है बोलने में। तो बिल्कुल ये एनर्जी ऐसी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, पहले ऐसी नहीं थी। जब मैं रीडिंग करने के लिए सोच रही थी, उससे पहले मेरी एनर्जी बहुत लाइट में थी, बट अचानक से एकदम स्ट्रिक्ट हो गई। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट और फर्म बाउंड्रीज क्रिएट करनी है आपको लेकर। विजिलेंट रहना है अपनी सैक्रल एनर्जी को लेकर स्पेशली, ठीक है। टेलीपैथिक कनेक्शन है आपका किसी से या इसी रिश्ते में जो आप सोच रहे हो। तो अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उनके साथ में आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है, इसलिए जो वो फील करते हैं या सोचते हैं वो भी आपको मैसेज मिल जाते हैं। लर्न लेसन्स फ्रॉम पास्ट, एटलीस्ट डू न्यू मिस्टेक्स। वही हरकतें देख के डिवाइन परेशान हो गए हैं। सो बिल्कुल डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो भी पैटर्न्स आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से बैठो, सोचो समझो कि आप क्या गलती कर रहे हो और उनको रिलीज़ करो। हो सकता है ये वो चीज़ें हैं कि किसी ने आपको हर्ट किया है और वो बातें जो आपको चुभी है वो दिल से दिमाग से जा ही नहीं रही है, तो लेट गो कर दो। मैं जितना आसानी से बोल रही हूँ उतनी आसान चीज़ें नहीं है। हीलिंग करना बहुत टफ चीज़ होती है, बट इसको आप और ज़्यादा टफेस्ट बनाते हो क्योंकि आप इसे अलाउ नहीं करते हो। अगर आपका कॉन्शियस माइंड अगर अलाउ भी करता है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गहराई में बैठी होती है। आप इसी चैनल के ऊपर लेट गो, वाई लेट गो इज़ सो इम्पॉर्टेंट या लेट गो क्यों करना चाहिए, ऐसी एक वीडियो है मेरी, उसे पूरा देखना। उसमें टैरो रीडिंग नहीं है, बट हीलिंग को लेकर और लेट गो को लेकर बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, ठीक है। वो यूनिवर्स के मैसेजेस थे उसमें सारे, मेरा खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी। देन कट द कॉर्ड, क्लीन योर ऑरा एंड स्पेस। यस बिल्कुल, ये स्टार्टिंग में मुझे ये मैसेज मिला था जब मैंने कहा था ना कि आपको लग रहा होगा कि मेरी वॉइस आज स्ट्रिक्ट है या मेरी एनर्जी स्ट्रिक्ट फील हो रही होगी आपको, क्योंकि मुझे सडनली ऐसा फील हुआ और ऐसा भी फील हुआ कि कोई ये कह रहा है या सोच रहा है अपने दिमाग में। तो बिल्कुल आपको आपकी जो भी एनर्जी अभी आपके सराउंड में जो भी चीज़ें हैं उनको क्लीन करो। क्लटर है, मैस है, आपके फ़ोन में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, उस सब चीज़ों को क्लीन करो। आपका डेस्क जहाँ पर भी आप काम करते हो वो एरिया, वर्क स्पेस, उन सबको क्लीन करो और साथ में ही आपकी खुद की एनर्जी को भी क्लीन करो। कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हो, आपके ऑरा को आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे रिचुअल्स हैं। आप सिंपली इमेजिन कर सकते हो कि आपके नेवल से कोई एक इनविजिबल कॉर्ड कहीं जा रही है, किसी भी कार्मिक या फिर कोई भी नेगेटिव पर्सन जिसने आपको कभी हर्ट किया था या कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत दुखी हुए थे, उससे कनेक्ट करना है आपको इमेजिनरी, और उसी वक्त उसे दोनों साइड से कट भी करना है। और एक शिवाग्नि हम कहते हैं या फिर एक ऐसी फायर जो बहुत ब्यूटीफुल होती है जिसमें वो चीज़ जल सकती है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो इसे कट द कॉर्ड कहते हैं। आप चाहो तो यूट्यूब पर ये चीज़ें देख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आप में से कोई नेगेटिव एनर्जी, उसका रंग आप ब्लैक कर सकते हो, और डिवाइन की ब्लेसिंग की एनर्जी, उसका रंग आप वाइट या फिर येलो कलर का, गोल्डन कलर की रोशनी का ले सकते हो। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपका जो आभा मंडल है, मतलब आप ध्यान मेडिटेशन की पोज में बैठे हो और आपके ऊपर वाइट एनर्जी फ्लो हो रही है, वाइट लाइट या गोल्डन लाइट फ्लो हो रही है, और आपके पैरों से पूरी ब्लैक नेगेटिव ऐसी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बस आपको ये इमेजिन करना है और यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड पे करना है, ठीक है। आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। लिसन केयरफुली टू एवरीवन, मैंने कहा था आपको। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको है ना बात करने से ज़्यादा
सुनने के लिए कहा जा रहा है, बात करने को मना किया जा रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स कुछ चीज़ें समझाना चाहता है, या वो चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को सुनो, और सिर्फ सुनो नहीं, उन पर फोकस लेके जाओ, उन पर थोड़ा ध्यान दो, बैठो उन चीज़ों के साथ में, और फिर आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। ये लव एरिया भी हो सकता है आपका, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से, आपको जो भी गाइड करने ज़रूरी थे वो मैंने गाइड कर दिए। ओके, अगर कार्ड्स से कुछ आ रहा है तो मैं देखना चाहूँगी आपके लिए। यहाँ पर किसी की सैड एनर्जी है। हो सकता है आपको कोई रिसेंटली छोड़ के चला गया है, किसी ने आपको या तो मनी को लेकर धोखा दिया है, और किसी मतलब यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है। कोई पर्सन आपको तब छोड़ के चला गया जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और किसी ने इमोशनली हर्ट किया है किसी को, और किसी ने फाइनेंशियली भी हर्ट किया है। ये एक ही पर्सन हो सकता है जिस पर आपने बहुत भरोसा किया था, उसने आपके भरोसे को भी तोड़ा है और आपके पैसों को भी आपसे छीना है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंटली किसी अपने को खोया हो, लव्ड वंस को खोया हो, या फिर ब्रेकअप का तो बहुत कम आ रहा है यहाँ पर। वैसे ये ब्रेकअप वाली एनर्जी हो सकती है थोड़ी बहुत, बट मुझे वो इतनी लग नहीं रही है। ये ज़्यादातर आपके लव्ड वंस को खोने का ही दुख है, और फाइनेंशियल बैकस्टैबिंग का मुझे लग रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, इन चीज़ों में आपको बार बार फंसना नहीं है। उसी एक पर्सन के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो आप अपनी लाइफ कब जियोगे। लुक एट दिस पिक्चर। ये पर्सन जो 3 कार्ड्स चले गए हैं ना, सॉरी कार्ड्स क्यों आया मेरे दिमाग में, मुझे लग रहा है मुझे 3 कार्ड्स निकलने हैं। और ये जो 3 कप्स गिरे हुए हैं ना, इस पर्सन का पूरा विजन या इसकी पूरी दृष्टि उसी पर है कि मैंने क्या खोया है, और ये दुखी है। बट इसके पीछे और 2 कप्स है जो यूनिवर्स ने उसके लिए सजा कर रखे हैं, बट उसका ध्यान नहीं है उसके ऊपर। तो सेम चीज़ आपके लिए भी गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको जो बीत गया है उसे भुलाकर जो आपके साथ में है उसकी सूद लेनी है, उसके बारे में सोचना है। ओके, तभी आप बहुत सी चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, वरना आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, फिर आपको बाहर निकलना और मुश्किल होगा। देखो, यूनिवर्स भी तब हेल्प कर पाते हैं जब हम अपनी हेल्प करने के लिए खुद रेडी होते हुए। ओके, तो मुझे बताना ज़रूर, आज की एनर्जी और रीडिंग बहुत अलग आई है। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे शिव शिवा के भक्त हो, मतलब माँ दुर्गा के हो, या महादेव के हो, या हनुमान जी के हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या फिर साईं बाबा, स्वामी समर्थ, या फिर नवनाथ महाराज, शिव योगी जो भी सिद्ध है, नित्यानंद बड़े बाबा, इन सब में से और एक नीम करोली बाबा, आई थिंक उनका यही नाम है। इनमें से अगर किसी से भी आप कनेक्ट हो ना, तो ये मैसेज उनकी तरफ से ही आपके लिए है। ओके, बार बार भरोसा मत किया करो उन्हीं लोगों पर जिनका सच आपको पता चल चुका है। ये क्लियर गाइडेंस है आपको, ठीक है। और ये सोचना बंद कर दो कि ये लोग फिर से आपको हानि पहुंचाएंगे, तो हानि नहीं पहुंचाएंगे, बट हाँ, आपको इन पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप में से किसी के ये बच्चे हो सकते हैं, तब भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट कर लो। ये बहुत, आई नो ये बहुत हर्टफुल है। एज अ पेरेंट्स हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही मार्ग को चुनें, बट अगर आपके बच्चे कहीं भटक चुके हैं, किसी गलत राह पर चले गए हैं, तो आप उनके लिए सिर्फ प्रेयर करो,
उनके साथ में एनर्जी को कनेक्ट करके अपने लिए और ज़्यादा दुख क्रिएट मत करो। इससे आप उनको भी हील नहीं कर पाओगे, खुद को भी हील नहीं कर पाओगे। देखो, जब जहाज़ पानी में तैरते वक्त अगर वहाँ पर कुछ गलत हो जाए, कोई गलत इंसिडेंट हो जाए ना, तो वो जहाज़ पूरा डूब सकता है अगर उसमें छेद हो जाए तो, राइट। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना है एज अ कैप्टन। अगर आप घर के मुखिया हो या फिर आप मदर हो या फादर हो, जो भी है, या फिर सिबलिंग्स में भी ये सब हो सकता है, तो पहले आप खुद को इतना तैयार कर लो कि आप हर सिचुएशन से खुद को बाहर लेकर आ सकते हो। और फिर अगर उनको कभी उनकी गलती समझ में आए, तब जाकर अगर उनके लिए आपको कुछ करना पड़े तो आप उनका भी बैक सपोर्ट बन पाओ। ओके, आज की रीडिंग बहुत ही यूनिक और अलग आई है। सोच समझ करके अपना धन आपको लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको आपके कर्मों के अच्छे फल मिले। और ये सिर्फ धन को लेकर नहीं है, आपके लव वाली एनर्जी को लेकर भी है। आपके पास में एक डिवाइन का दिया हुआ बहुत कीमती प्यार है, तो आप इसे हर किसी में भी बांटना बंद कर दो प्लीज़। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आई एम सॉरी टू से, बट आपको समझ में नहीं आता है कि लोग आपको अच्छे क्यों नहीं मिलते हैं, या फिर आप जिन पर भी भरोसा करते वो दुख क्यों देते हैं, दागा क्यों देते हैं। तो आपको ना किंग ऑफ कप की एनर्जी में आना है। किंग ऑफ कप को पता होता है कि उसके प्यार के लिए कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। ये मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, जो आपको छोड़कर गया है, ये आपके बहुत करीबी लोगों में से कोई था, या तो ये आपके पार्टनर में से हो सकता है, फैमिली में से कोई हो सकता है, ठीक है, लव्ड वन में से कोई भी, मतलब और भी जो हमारे रिश्ते होते। बट ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार कुछ लोगों के लिए माँ बाप शायद जन्म से नहीं होते हैं, तो कोई और लोग होते हैं जो माँ बाप के जैसे ही बहुत नज़दीक के होते हैं, या फिर कोई दोस्त ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत अच्छे थे, सडनली वो बदल जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं। माँ बाप का तो कम ही आ रहा है, बच्चों का और सिबलिंग्स, पार्टनर, फ्रेंड, इनका ज़्यादा आ रहा है मुझे। तो इनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है, या फिर जिस पर्सन को आप चाहते थे ये वो पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बीत गया है उसे छोड़ दो आप, उन्हें उनका कर्मा आज नहीं तो कल ढूंढ लेगा। बट आपको अभी क्या करना है, आपकी एनर्जी को आपको बैलेंस में लेकर आना है, किंग ऑफ कप की तरह, ठीक है। एक राजा हर किसी से प्यार से बात ज़रूर करता है, बट वो स्ट्रिक्ट भी बहुत रहता है। वो किसी को भी अपना गलत फ़ायदा नहीं उठाने देता, और उसका दिल किसी एक ही के लिए धड़कता है। ऐसा नहीं होता है कि वो हर किसी को इतना करीब लेकर आए, ऐसा नहीं होता है। ऊपर ऊपर से ये चीज़ें हो सकती है, बट उसके भीतर कोई नहीं होता है, एक ही पर्सन होता है उसके भीतर, उसके दिलो दिमाग पर जो छा सकता है ऐसा। अब ये कंसेप्ट बीच में मत लाना कि पुराने ज़माने में राजाओं की तो बहुत सारी रानियां थी, ऐसी चीज़ें नहीं है, ये अलग चीज़ है। धन को लेकर आपके साथ में अगर धोखा हुआ है ना, तो आने वाले टाइम में आप
आपको जस्टिस मिल जाएगा। और साथ में आपको फिर से वार्न किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि सोच समझ करके व्यवहार किया करो। अभी आपको किसी से उधार लेना भी नहीं है, किसी को उधार देना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप शायद वो पैसा चुका ना पाओ, या फिर अगर आपने किसी को मदद की तो वो पर्सन आपको वो पैसा लौटाएगा नहीं। तो किसी को भी अभी आपको हेल्प नहीं करनी है। ये पहले आप में ये एनर्जी इतनी समझदारी नहीं थी, बट ये सब होने के बाद में ना आप में थोड़ी सी समझदारी बढ़ चुकी है, थोड़ी सी होशियारी आ गई है, आप इमोशनली बैलेंस भी हो गए हो। पर अभी भी कुछ चीज़ें आपको फिर से बैक टू द स्क्वायर रूट ऐसा आपको लेकर जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है ये सब होते समय या फिर इन सब चीज़ों में आपका बहुत टाइम गया है। मुझे लग रहा है किसी के लिए 7.5 वगैरह भी चली है। तो आपने बहुत दुखों को देखा है पहले ही। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो द चैरियट का कार्ड आया है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपके सामने सारी चीज़ें ना एकदम क्लियर हो जाएगी कि किसने आपको, अगर आपको ये भी अभी तक क्लियरली पता नहीं है ना कि किसके कारण आपने दुख भोगा है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर कोई क्लोजर नहीं मिला है किसी रिश्ते में, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर किसी पर्सन ने आपको छोड़ा है या दूर हो गया है तो उसका रीज़न क्या है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अगर यूनिवर्स ने आपसे कुछ छीना है या किसी पर्सन को आपसे दूर किया है तो उसका भी रीज़न आपको पता चलेगा आने वाले समय में। और ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। और मुझे साथ में ना ये 2 शेर आपको दिख रहे हैं ना, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप वाइट एनर्जी में थे और ये पर्सन डार्क एनर्जी में डील कर रहा था। मतलब इसकी कुछ हिडन प्लानिंग या हिडन इंटेंशंस ऐसा कुछ था जो आपको पता ही नहीं था। आप बहुत इनोसेंट थे। आपके इनोसेंस के कारण है ना आपने बहुत दुख झेला है, बट कोई नहीं, महादेव आपके साथ में पहले भी थे, अभी भी है, और आने वाले टाइम पर भी वो हमेशा आपके साथ में रहेंगे। क्योंकि उन्हीं की तरफ से वो गाना चैनल हुआ था कि मैं हूँ ना, ठीक है? वो है और वो हमेशा से आपके लिए रहेंगे। उनके ऊपर सरेंडर करना सीखो, विश्वास करना सीखो आप, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप मतलब मोमेडियन हो तो मुझे लग रहा है आपका अगर अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा है तो ये मैसेज आपके लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम ये तावीज़ जैसा फील हुआ, और ये चाँद को देखकर भी मुझे, यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर लॉकेट जैसा है, यहाँ पर 2 चाँद है। तो मुझे पता नहीं दोनों तरीके की एनर्जी आ रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी सिद्ध या गुरु को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल विंग्स भी है। तो तीनों चीज़ें किसी डिवाइन की तरफ इशारा करती है। इसका मतलब ये है कि आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग है, आप प्रोटेक्शन में हो, आपको बस उनको सरेंडर करना है और चीज़ों को लेट गो करना है। अगर किसी ने गलत किया है तो वो अपने कर्म खुद फेस करेगा। और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपका अपना इंसान है और वो दुख ना झेले, तो आप बस प्रेयर करो कि उसे अच्छी समझ आए, बट उससे ज़्यादा कुछ मत करो। क्योंकि फिर आप जस्टिस भी मांग रहे हो और ये भी चाहते हो कि उस पर्सन को हर्ट ना हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब तक हम जो दुख खुद नहीं भुगतते जो हमने दूसरों को दिया है, तब तक हमें एहसास नहीं होता है कि हमने औरों के साथ में क्या गलत किया है। तो ये यूनिवर्स का तरीका है कि वो समझाते हैं
लास्ट तक वो समझाते हैं। हो सकता है जो भी पर्सन है उसको बहुत बार यूनिवर्स ने समझाया है कि वो आपके इनोसेंस का फ़ायदा ना ले या फिर आपके साथ में गलत तरीके से आपको ट्रीट ना करे, बट ये पर्सन अगर नहीं समझा है तो यूनिवर्स का कहर तो बरसेगा ही ना। तो आपको भी रेडी रहना है। थोड़ा सा टफ बनो, मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा टफ बनो और जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, अगर आप पेरेंट्स हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा अच्छे मार्ग पर चले, सीधे रास्ते से चले, वो कुछ भी गलत चीज़ें ना करे अपने लाइफ में और औरों को तकलीफ़ ना दे, ना किसी और के लिए तकलीफ़ का कारण बने, ना खुद की लाइफ को वो स्पॉइल करे, राइट। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, किसी गलत आदत का वो शिकार हुए हैं या किसी गलत संगति में वो गिर गए हैं, तो वहाँ से निकलने के लिए आप सिर्फ यूनिवर्स से प्रे करो। बट ये मत कहो कि उन्होंने भले ही किसी को दुख दिया है या मुझे भी दुख दिया है पर आप उनको माफ़ कर दो। नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले ही माफ़ कर दिया होगा ना, बहुत बार माफ़ कर चुके हैं यूनिवर्स। अब नहीं, अब जो होगा वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। बट ट्रस्ट में कि इसके बाद में वो पर्सन बदल जाएगा, या तो वो बदलेगा या फिर वो ऐसा सबक सीखेगा कि बाद में वो ना ही आपको ना किसी और के लिए खतरा बनेगा, ना किसी और के लिए वो कुछ भी, किसी के लिए भी किसी भी तरीके के स्पॉइलिंग ऐसी एनर्जी में वो नहीं रहेगा। वो एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा, ठीक है। इट्स लाइक शनिदेव। हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में 7.5 स्टार्ट हो चुकी है और आपको पता नहीं है। अब ये आपका कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्मिक भी हो सकता है या आपका शत्रु भी हो सकता है। कुछ लोगों की केस में ये है, बट इसके इंटेंशंस या इसके भाव आपको पहले पता नहीं थे आपके लिए क्या है, और धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने आई है या आने वाली है, जो भी है। बहुत लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि आपको पता चल चुका है पहले ही। और आपको इसी एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की। क्लैरिटी लेकर आओ आपके दिल और दिमाग में, जो है उसे एक्सेप्ट करो। मतलब हमेशा सच का साथ दो, अड़िग रहो सच पर, चाहे जो हो जाए। देखो, न्यायदाता जो होते हैं ना, शनि महाराज, वो क्या करते हैं ना, वो कभी अपना पराया नहीं देखते। तो आपको भी अगर ऊंचे पद पर जाना है या आप चाहते हो, आप अगर न्यायप्रिय, मुझे लग रहा है यहाँ पर लेब्रा की एनर्जी है। अगर आप खुद इनोसेंट भी हो पर आप ऐसा भी चाहते हो कि हर किसी के साथ में अच्छा हो, आप न्यायप्रिय हो और आप खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हो, तो आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भगवान जब जो करते हैं वो उसमें हर एक के लिए अच्छा होता है। अभी आपको थोड़ा सा दुख होगा क्योंकि ये पर्सन आपके दिल के करीब हो सकता है या पहले हुआ करता था, तो सीखने दो ना सबक। हम बार बार ऐसा, पेरेंट्स हर बार अपने बच्चों के लिए रह नहीं सकते ना। 24 घंटों आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हो। आप एक लिमिट तक उनको समझा सकते हो, लेकिन अगर वो समझना ही नहीं चाहते तो फिर उनकी लाइफ के डिसीजंस उनको लेने दो, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा पढ़ने दो, आप रफ टफ हो जाओ थोड़ा, तब जाकर वो समझेंगे कि आप उनको क्या समझाना चाहते थे। अगर पल्लू में बांध कर रखोगे ना बच्चों को, तो वो दुनियादारी कभी सीख नहीं पाएंगे। ऐसी कोई एनर्जी है यहाँ पर आज रीडिंग में। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारी मदर एनर्जी में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल ही देख रही है, मेल पर्सन नहीं है, हो सकता है। बट आप में से भी जो भी मेल एनर्जी में भी, मतलब जो भी मेल भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनकी भी एक सॉफ्ट फेमिनाइन साइड दिख रही है मुझे इस पर्सन के लिए। ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कोई बहुत करीबी दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो होने दो। जो
यूनिवर्स करना चाहते हैं उन्हें करने दो। आप ऐसा मत कहो कि इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। आप बस ये कहो कि जो भी आप करना चाहते हो मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे आप पर भरोसा है कि आप जो भी करोगे अंततः उसमें सबका भला होगा। ठीक है, सो ब्लेस यू ऑल। नमः शिवाय। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ग्रैटिट्यूड शो करना चैनल में, कमेंट सेक्शन में जाकर हर हर महादेव ज़रूर लिखना। अगर आप मोमेडियन हो, अल्लाह के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, उनका ग्रैटिट्यूड पे करो। कोई सिख है तो आप आपके गुरु नानक जी का ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलना। कोई माँ को मानता है तो उनके लिए उनका जयकारा आप कर सकते हो, जय माता दी का। ओके, हनुमान जी के लिए आप राम राम जी लिख सकते हो, जय श्री राम जय हनुमान लिख सकते हो। बस यही कहूँगी कि आपने बहुत दुख झेला है, आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। बट अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लोगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। फिर यूनिवर्स को न्याय करना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप अगर वाकई में चाहते हो कि आपके लाइफ में, आपके बच्चों के लाइफ में, सभी के लाइफ में अच्छा हो जाए, तो आप थोड़ा सा इमोशंस पर वर्क करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाओ। इन शॉर्ट फुल रीडिंग का सार यही है कि प्रैक्टिकली डील करना सीखो उन लोगों से जो आपसे मतलब दिल की जगह वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे आप वैसे ही डील करना सीखो। जिस दिन आप ये सीख लोगे ना, उस दिन से बहुत सारी चीज़ें आपके हक में आना स्टार्ट हो जाएगी। सो ब्लेस यू गाइज। अगर कुछ रीडिंग के टाइम पर अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट जो भी सच सुनना पसंद करते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। सो थोड़ी टफ एनर्जी निकली है आज, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत टाइम तक ये देख रहे हैं आपको सफ़र करते हुए, और वो नहीं चाहते कि आप सफ़र करो, क्योंकि आप बहुत प्यारे बच्चे हो उनके और आप बहुत इनोसेंट सोल हो। बट अगर आप ही मतलब नेगेटिव लोगों को अगर पॉजिटिव लोग ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो यूनिवर्स भी न्याय कैसे करेंगे ना। सो इससे अच्छा है कि आप ये सीख करो कि उनकी एनर्जी बदल जाए, वो लोग पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ताकि आप भी गिल्ट में ना आओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस मांगते हुए भी थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं आपने मांग लिया और यूनिवर्स ने एक्चुअल में जस्टिस कर दिया तो क्या हो जाएगा इन लोगों के साथ में। तो रिलैक्स, वो यूनिवर्स है, उनमें वो हमसे कई गुना ज़्यादा अक्लमंद है। उन्हें पता है क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन कितना सह सकता है, किसने क्या कर्म किए हैं। ना कि इसी जन्म के, पिछले जन्म के भी वो कर्म देखते हैं। ठीक है, तो आपकी जितनी गलती नहीं थी उससे ज़्यादा का आपने भुगतान किया है। तो जिनकी गलती थी, जिनके कारण ये सब हुआ है, उनको भी तो भुगतना चाहिए ना, तभी तो उनको पता चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग अगर किसी तांत्रिक का भी आया मुझे, तो अगर ये लोग किसी ऐसे तांत्रिक वगैरह के बहकावे में भी आए हैं या फिर इन्होंने खुद से जाकर ऐसे किसी इंसान की मदद ली हो या ऐसे किसी संगति में गए हो, तो उनका भी बहुत बुरा हश्र होने वाला है। और हो सकता है ये पर्सन निमित्त बने या कारण बने, या फिर कोई और भी बन सकता है। देखो, मैंने जस्ट ऐसे ही निकाला तो द डेविल का कार्ड आया है। इसमें कितने और कार्ड थे, देखो, टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। बट निकला क्या, डेविल का निकला। जैसे ही मैंने तांत्रिक के बारे में सोचा तो, और बुरी संगति के बारे में भी आया था। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई भी पर्सन इनके या इनको इन्फ्लुएंस करता है या किसी ने कुछ किया भी है, तो भी यूनिवर्स जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है। ठीक है, पहले क्या होगा ना, यूनिवर्स इनका असली चेहरा उनको दिखाएंगे, जो भी आपके लव्ड वंस है ना।
जो इनके बहकावे में आए थे और आपके साथ में गलत करके चले गए हैं, तो उनका असली रंग पहले यूनिवर्स सामने लाएंगे और फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो थोड़ा सा देखो, ये कहावत होती है ना, धोखा देने वाले को भी धोखा देखना ही पड़ता है, उसे भी धोखा मिलता है। तो वही कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, चाहे वे तांत्रिक हो या फिर कोई और हो। बहुत बड़ा जस्टिस इन शॉर्ट आपको मिलने वाला है। बी रेडी फॉर दैट, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, क्योंकि इन सब के लाइफ में चाहे जो हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। हाँ, बस आप अपनी लाइफ को इन लोगों से कनेक्ट और अटैच मत करना, ताकि ये आपका कर्मा खराब ना हो, आपकी लाइफ खराब ना हो। और अगर ये आपके लव्ड वंस है तो वो जल्द से जल्द इन सारे कार्मिक साइकिल को पार कर ले और एक अच्छी लाइफ जिए। इसके लिए आपको डिटैच होकर कुछ चीज़ें स्वीकारनी है, समझनी है और प्रे करना है, ठीक है। सो फाइनली आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो। आई एम ग्रेटफुल अगर आपने इतना मुझको सुन लिया है। मैंने इतने टफली सब कुछ ब्रूटली सच बोला है, फिर भी अगर आपने शांतिपूर्वक पूरी रीडिंग देखी है, समझी है, बिना मुझे जज किए हुए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ब्लेस यू ऑल, नमः शिवाय। मैं दिल से ये प्रे करती हूँ कि ये जो कोई भी पर्सन आपके या आपके लव्ड वंस के लाइफ में है, वो जल्द से जल्द निकल जाए आप दोनों की लाइफ में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। और आप अपने साथ में पहले तो खुश रहो और फिर अपने फैमिली के साथ में आप बहुत ज़्यादा खुशी से रहो, ठीक है, अबंडेंस से रहो। ब्लेस यू, नमः शिवाय।